Hello everyone, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. So let's start by first introducing myself. My name is Jagrit Bhatia and from now on I will be making videos on class 9th and 10th maths. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th विच इज़ पोलिनोमियल. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि पोलिनोमियल क्या चीज़ है. पोलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग नंबर ऑफ टर्म्स. अब एक्सप्रेशन और टर्म्स क्या चीज़ है ये हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. लेट्स टेक एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5. ये क्या है? एक पोलिनोमियल है. क्या है? पोलिनोमियल. अब इसके अंदर x क्या है? x इज़ अ वेरिएबल. x इज़ अ वेरिएबल. तो यहाँ वेरिएबल को x ने रिप्रेजेंट किया है, राइट. वेरिएबल को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? x से. वेरिएबल को हम किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि x, y, z, t एंड सो, राइट. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 5, वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 5. अंडरस्टूड? लाइक दैट आप z यूज़ कर सकते हैं, t यूज़ कर सकते हैं. ओके. नाउ हमने क्या लिया है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5. ये क्या है? एक पोलिनोमियल. इसके अंदर अब ये क्या चीज़ है? मैंने बताया है x है वेरिएबल. वेरिएबल की पावर 2 दैट इज़ एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर को हम कैसे लिखते हैं? x इंटू एक्स. 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ x, राइट. अब ऐसे ही अगर x का क्यूब ले लें तो x का क्यूब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x इंटू एक्स इंटू एक्स. इसमें x की 2 पावर थी तो 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ x. इसमें 3 पावर थी तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ x, राइट. नाउ अगेन राइटिंग द पोलिनोमियल इक्वेशन. एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5. ये क्या है? पोलिनोमियल है. अब इसमें ये क्या है? एक्स स्क्वेयर, एक्स, 5, ये तीनों क्या होंगे? जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, दैट इज़ टर्म्स. पोलिनोमियल्स में क्या होता है? टर्म्स होती हैं. सो ये क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, राइट. सो इस पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? नंबर ऑफ टर्म्स in this polynomial is 1, 2, 3, that is 3. Now similarly, if we take polynomial as x plus 5, right? So इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी? 1, 2. Number of terms are 2. So ऐसे ही अब नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 हो तो उसका क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? पोलिनोमियल. कैसा पोलिनोमियल होगा वो? लगा लीजिए. पोलिनोमियल गिवन है आपको x, ऑल राइट. तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स फॉर दिस पोलिनोमियल इज़ ओनली 1. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगी तो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी तब हम उस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे? ऑल राइट. अब मैं आपको अगर कहूँ कि पोलिनोमियल की अगर टाइप्स बतानी हो हमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑल राइट. सो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 हो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर किसी पोलिनोमियल में 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल. उसको हम कहेंगे मोनोमियल. और अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हों तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल. क्या कहेंगे? बाइनोमियल. सो यू अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, राइट. So the polynomials types are, if number of terms is 1 then we will call it monomial. If number of terms are 2 then we will call it binomial. Okay. Now let's take an example to understand the concept of monomial and binomial, right. If the polynomial given is x square, can you tell me which type of polynomial is this? Yes, right.
this is monomial. This is monomial. Why? Because number of terms is 1, right? Number of terms is only 1. If x square plus 3 is given, then this will be called binomial. What? Binomial, right? So because number of terms in this polynomial are 2. I hope you understood the concept of types of polynomials, right? So अब तक हमने किया है टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा है. अब एक और कॉन्सेप्ट है पोलिनोमियल के अंदर ही, वो होता है डिग्री. व्हाट इज दिस? डिग्री. सो नाउ इफ अ पोलिनोमियल इज गिवन एज स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, राइट? सो आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो ये पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है. सो आपको क्या देखना है? सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि वेरिएबल ढूंढो. वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल क्या होता है? यहाँ पर क्या है वेरिएबल? x. ठीक है. इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है? 3 है, एक में 2 है, एक में 1 है. सो मैक्सिमम पावर क्या है? 3. तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3. तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपसे डिग्री पूछ ली जाए कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 3. सो सिमिलरली इफ़ द पोलिनोमियल इज़ गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3, सो इसका डिग्री पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? 2, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस पोलिनोमियल इज़ 2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? अब एक और कॉन्सेप्ट रह गया है आपका. आपसे पूछा जा सकता है कि ये पोलिनोमियल एक वेरिएबल वाला है या एक से ज़्यादा वाला है. आपसे पूछा जाएगा is this polynomial is in one variable or more than one variable, right? So polynomial in one variable, polynomial in one variable, right? आपसे पूछा जाएगा is this polynomial is in one variable or not. so इसका क्या मतलब है? बेसिकली पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब तक जो भी हमने पोलिनोमियल्स आपको एग्जांपल के लिए मैंने दिए हैं वो सिर्फ वन वेरिएबल वाले थे. कैसे? अब जैसे हमने सबसे पहले क्या पोलिनोमियल लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, राइट? सो ये एक पोलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स. और इस पूरे पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया है हमने, एक्स. कोई वाई जेड टी और तो इसके अलावा कुछ था नहीं. अब मैं आपको एक पोलिनोमियल लिख के देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5. अब बताइए कि इस पोलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स हैं? एक x है, एक y है. एक ही पोलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स हैं. तो क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और मोर देन वन वेरिएबल है? सो दिस इज़ अ पोलिनोमियल हैविंग मोर देन वन वेरिएबल. सो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ऑलराइट? तो सिमिलरली आपको दिया जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड प्लस 6. ऑलराइट? सो ये भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. ठीक है. ये पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है क्योंकि इसमें x भी है, y भी है और z भी है.